हेलो नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज बात कर लेते हैं कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है एफिशिएंटली, ठीक है, और बिना प्रेशर को लेके। और मैं सेक्शनल वाइज बताऊंगा कि कैसे करना है। और कुछ लोग का 27 को है, कुछ लोग का 28 को है, कुछ लोग का 1 तारीख को है। तो आप लोग जो है ध्यान से सुन लीजिएगा मैं कैसे बता रहा हूँ। और देखिए इस बार पेपर जो है हम लोगों ने जो अभी हुआ है 22 तारीख को उसकी सारी शिफ्ट एनालाइज करी है। तो मेरे हिसाब से 70 से ऊपर अगर आप कर रहे हो तो ईज़िली आप जो है इन हो एग्ज़ाम में। और आपका टारगेट होना चाहिए कि आप 70 से ऊपर 75 से ऊपर आप करके आइए और एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो, ठीक है। तो आपका प्री ईज़िली निकल जाएगा। और कुछ लोग के देखिए 65 तक भी हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपके 75 के आसपास अगर बन रहे हैं तो आप इजीली इन हो। और सबसे पहले इंग्लिश की बात कर लेते हैं कि इंग्लिश सेक्शन में कैसे अटेम्प्ट करना है। देखिए इंग्लिश में आपको सबसे पहले आरसी जो है, आरसी और जो आपका पैराजंबल होता है इसे साइड में रखिएगा, ठीक है। इसमें आपको तुरंत टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि पता नहीं चलता है टाइम कितना निकल जाता है। तो सबसे पहले आप क्लोज टेस्ट है और छोटी स्पेलिंग वाली एक्सरसाइजेस हैं, इंटरचेंज वाले होते हैं, वो करिएगा, ठीक है। छोटे छोटे जो हैं उन्हें आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स आती हैं बहुत सारी, वो करने की कोशिश करिएगा। और उसके बाद जो है आप पैराजंबल पे आइएगा, लास्ट में क्लोज टेस्ट या पैराजंबल, ठीक है। और पैराजंबल में ज़्यादा टाइम नहीं देना आपको, 2 से 3 मिनट और सारे मत मार के आ जाना, ठीक है। मैं तो यही कहूँगा कि शुरू के 2 या 3 लगाया करो, ठीक है। अगर बहुत इजी है तो 5 लगा दो, अदरवाइज़ 2 या 3 ही लगाओ मेरे हिसाब से। और ये आपको बहुत फ़ायदा देता है क्योंकि 2 तो हम बना लेते हैं, ठीक है। शुरू के 2 या 3 बन जाते हैं, बाद में लास्ट में दिक्कत आती है। और आरसी कैसे सॉल्व करना है ये बहुत ध्यान से सुन लीजिए। देखिए पहली बात तो मेरी प्लेलिस्ट देख लीजिए जाके, मैंने प्लेलिस्ट करवा रखी है आरसी की, तो उसमें तीसरा और चौथा वाला देख लीजिएगा जाके। और वैसे जो है मैं बताए दे रहा हूँ कि पहले जब आपको आरसी सॉल्व करना है तो आरसी में पहले आपको बड़े क्वेश्चंस नहीं देखने हैं और पहले जाके आरसी पढ़ना नहीं है, ठीक है, वरना टाइम आपका निकल जाएगा। पहले आपको क्वेश्चंस देखने हैं और क्वेश्चंस में भी पहले आपको कौन से सॉल्व करने हैं जिनमें एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पूछते हैं, ठीक है। एंटोनिम्स सिनोनिम्स वाले देख लेंगे और वन लाइनर हो कोई, ठीक है। ये नहीं कि जिसमें वो 3-3 4-4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, फिर वो कहते हैं ऑप्शन ए भी है ऑप्शन बी भी है, वो वाला पहले नहीं अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। पहले एंटोनिम्स सिनोनिम्स आरसी में देखने हैं और उसके बाद जो है वन लाइनर जो होते हैं फ्रेज से रिलेटेड या पर्टिकुलर लाइन से रिलेटेड वो मीनिंग पूछते हैं, ठीक है, तो वो करना है। उसके बाद में आपको देखना है, ठीक है। और वो जो लास्ट वाला होता है कई सारे ऑप्शंस होते हैं तो वो देखना है। और उसके बाद आ जाते हैं हम क्वांट में तो देखिए पहले सिंप्लीफिकेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, ये सारे सॉल्व करिएगा। सीरीज़ वाले क्वेश्चंस होते हैं ये सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और ध्यान से डीआई पहले मत सॉल्व करने लगिएगा ठीक है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, डीआई पहले सॉल्व नहीं करनी है, वहाँ पर आपको लगे फिर आप हिलक जाओ क्योंकि 1-2 क्वेश्चन उसमें टफ होते हैं डीआई में। तो सबसे पहले आपको सीरीज़ वाले क्वेश्चन करने हैं, क्वाड्रेटिक करने हैं, सिंप्लीफिकेशन करना है, ठीक। उसके बाद में आप आइए आराम से डीआई देख लीजिए कौन सी इजी वाली है, डीआई अटेम्प्ट करिए। और उसके बाद आप अर्थमेटिक वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आप करिएगा। तो चलिए फिर देख लेते हैं रीजनिंग सेक्शन में। रीजनिंग सेक्शन में देखिए सबसे पहले आपको इनइक्वलिटी देखनी है, ठीक। इनइक्वलिटी आ जाती है, अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चंस आते हैं, ये करिएगा। पहले पजल्स लेके मत बैठ जाइएगा, आपको पता चले इजी लग रही है और आप फिर उसमें हिलक जाओ। पजल मत अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप पजल में अच्छे नहीं हो, लेकिन टाइम के हिसाब से पहले आप 15 से 20 नंबर आप कवर कर लीजिए, ठीक है। इतना तो हो जाए कि आप कट ऑफ क्लियर कर लो, उसके बाद आप जाके पजल बना लो, ठीक। तो पहले आपको 1-1 नंबर वाले क्वेश्चंस करने हैं और उसके बाद कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस होते हैं वो करिएगा, ब्लड रिलेशन करिएगा, फिर पजल पे आइएगा, ठीक है, लास्ट में। और यही बताना था आपको। और प्रेशर मत लीजिएगा बिल्कुल भी, जब एग्ज़ाम हॉल में हो तो ये नहीं कि मुझे इतने 80 लगाने ही हैं, 85 करने ही हैं, नहीं नहीं नहीं, जितने आपके बन रहे हैं उस हिसाब से करिए। और एक्यूरेसी बहुत ध्यान से, एक्यूरेसी बहुत मैटर प्ले करेगी। अभी तो आपको पता भी नहीं है कि कौन सी शिफ्ट कठिन है कौन सी नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अभी हम लोग को कुछ भी नहीं पता है किसकी शिफ्ट कैसी है। प्रेशर में मत आइएगा, बिल्कुल काम माइंड से जाइए। सबका सिलेक्शन होगा इस बार क्योंकि इस बार बच्चे बहुत ज़्यादा लिए जाने हैं, तो प्री की टेंशन मत लीजिए, आराम से अच्छे से पेपर दे के आइए, बिना प्रेशर में आए और आके मेंस की तैयारी करिएगा, ठीक है। यही बताना था आप लोगों को, अच्छे से करिए पेपर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।